साथियों नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पंचायत 24 में। साथियों, हमारे विशेष सेगमेंट व्यक्ति विशेष में हम आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिला गौतम बुद्ध नगर के आबकारी अधिकारी श्री सुबोध कुमार जी से। सुबोध कुमार जी के साक्षात के दौरान हम उनसे उत्तर प्रदेश की नई आबकारी नीति के बारे में पर चर्चा करेंगे। हम उनसे जानेंगे कि नई शराब नीति के अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष रूप से गौतम बुद्ध नगर में शराब की सप्लाई या बिक्री को लेकर के कई तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं, जिसके संबंध में हम उनसे कुछ चंद सवालात भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाबों का हमारा सिलसिला। हमारे इस विशेष कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये जो नई आबकारी पॉलिसी आई है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, नई दुकानों का आवंटन इसी नीति के तहत किया जा रहा है जी। इसमें क्या नया है? वर्ष 2025-26 के लिए जो आबकारी नीति की घोषणा की गई है शासन के द्वारा, इसमें कुछ नए तरीके से कुछ चीज़ें आई हैं, जिसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि पूर्व के वर्षों में 2018-19 के बाद से लगातार मदिरा दुकानों का नवीनीकरण हुआ है जी। इस वर्ष 2025-26 के लिए सभी दुकानों का जो सेटलमेंट होगा वो लॉटरी की पद्धति से होगा और वो भी ऑनलाइन पद्धति से होगा। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ जो नई आबकारी नीति उत्तर प्रदेश 2025 आई है, इसको यदि हम 2024 की या पिछली आबकारी नीति से तुलना करें तो क्या चीजें नई हैं, थोड़ा ये बताइएगा। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो ये किया गया है वो ये है कि इसके पूर्व के वर्षों में हमारी जो भी विदेशी मदिरा की दुकानें थीं और बियर की दुकानें थीं वो अलग अलग हुआ करती थी, उन दोनों का अलग अलग अनुज्ञापन होता था। अब नए वर्ष में इन दोनों दुकानों का अलग अलग अस्तित्व खत्म करके नए प्रकार की एक श्रेणी का उदय किया गया है, जिसको कंपोजिट शॉप्स बोलते हैं। उसमें विदेशी मदिरा और बियर और इसके अतिरिक्त वाइन वो एक ही शॉप पे उनकी बिक्री की जाएगी। पहले में क्या ऐसी कमी देखी गई? ये दुकानें अलग अलग की गई थी, उस समय मेरी बात भी हुई थी आबकारी मंत्री महोदय से। उन्होंने कहा था कि युवाओं को हार्ड ड्रिंक से सॉफ्ट ड्रिंक पर शिफ्ट करने के लिए बियर दुकानें अलग की जा रही हैं। अब ऐसा क्या बदलाव आया है कि उसे फिर से एक किया जा रहा है? बेसिकली कंपोजिट शॉप का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पूर्व के वर्षों में धीरे धीरे मान्य भी की गई हैं। जैसे इसके पहले हमारी मॉडल शॉप का जो कॉन्सेप्ट है या प्रीमियम रिटेल वेंट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें विदेशी मदिरा और बियर ये दोनों ही एक ही शॉप से बिक्री की जाती रही हैं जी, लेकिन उनकी संख्या कम रही है। अब पिछले अनुभवों के आधार पे एक ये अनुभव किया गया है कि इससे अगर ये एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की मदिरा अगर अनुमन्य की जाती है तो उससे अनुज्ञापियों को भी आर्थिक दृष्टि से भी सुविधाजनक होगा और ग्राहकों के लिए भी ये सुविधाजनक होगा। क्या राज्य सरकार इससे राजस्व वृद्धि का कोई लक्ष्य रखकर चल रही है? जी, इसमें राज्य सरकार ने इस बार 63,000 करोड़ रुपए का राजस्व का लक्ष्य रखा है मौजूदा वित्त वर्ष। जी 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 वर्ष 25-26 के लिए। 25-26 के जी, मौजूदा वर्ष के जो हमारा राजस्व लक्ष्य रखा गया है वो 58,000 करोड़ रुपए का था जी, और उसके आधार पे ये उम्मीद की जाती है कि हम लोग बेहतर राजस्व की प्राप्ति करेंगे। जी, ये राजस्व का जो लक्ष्य रखा है तो गौतम बुद्ध नगर को माने तो आबकारी विभाग को क्या टारगेट सेट है, लक्ष्य है? वर्तमान वर्ष में जो गौतम बुद्ध नगर है उसका राजस्व का लक्ष्य लगभग 2300 करोड़ रुपए का रखा गया है। तो और ये मार्च ही चल रहा है जी, अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष कितना आप राजस्व प्राप्त कर चुके हैं? अभी तक जो हमारा वर्तमान लक्ष्य है वो वर्तमान जो राजस्व है उसकी प्राप्ति लगभग 1800 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। यानी अभी 500 करोड़ का लक्ष्य और इस मार्च माह में पूरा करना है। ये जो नई आबकारी नीति के तहत जो आप बता रहे हैं कि लॉटरी सिस्टम है, कई तरह की खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए समिति को
दूर करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम किया है। तो क्या ये विदेशी शराब, इंग्लिश शराब या फिर जो आपके बार में जो मॉल में शराबें हैं उन पर भी ये चीज लागू होगी क्या? हमारे यहाँ जो भी लॉटरी की पद्धति से दुकानों का आवंटन होता है उसमें देशी मदिरा और इस वर्ष जो कंपोजिट शॉप का कॉन्सेप्ट है, इसके अतिरिक्त मॉडल शॉप और भांग की दुकानों को लॉटरी पद्धति से लाते हैं। जी, एक नई आबकारी नीति में आया है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी और पंचम श्रेणी के शहर बांटे गए हैं। जी इसमें लाइसेंस फीस के लिए जो आप दुकानों का आवंटन करेंगे उसमें लाइसेंस फीस की दृष्टि से 5 श्रेणियों में पूरे उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। गौतम बुद्ध नगर प्रथम श्रेणी में आता है। उसमें एक जगह लिखा है कि नगर निगम क्षेत्र। गौतम बुद्ध नगर में नगर निगम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहाँ नगर निगम नहीं है। इसे कैसे आप लाइसेंस फीस को तय करेंगे? नहीं, उस श्रेणी में गौतम बुद्ध नगर के प्राधिकरण क्षेत्र को लिखा गया है। अच्छा, उसके अतिरिक्त अन्य जिलों के लिए नगर निगम के क्षेत्र को लिया गया। अच्छा, उस तरह से परिभाषित कर दिया गया है। नगर निगम की रिप्लेसमेंट जो है, हाँ, यहाँ के प्राधिकरण क्षेत्र को उस कैटेगरी में रखा गया है। अच्छा, यहीं पर कुछ नगर पालिकाएं भी काम कर रही हैं जी, उनको फिर दूसरी और तीसरी श्रेणी में है वो, जी जी, उसको भी आप इसी तरह से अलग अलग करेंगे या ये पूरा एक ही लाइसेंस फीस का जो स्ट्रक्चर है वो एक ही रहेगा इसकी गौतम बुद्ध नगर के लिए? नहीं, श्रेणी एक की का लाइसेंस स्ट्रक्चर अलग है। हाँ, और जो नगर पालिका और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए श्रेणियां अलग हैं। उनके लिए लाइसेंस फीस का नहीं, भी ये जनपद अपने आप में एक विशेष प्रकार का जनपद है जिसमें 3 औद्योगिक विकास प्राधिकरण काम कर रहे हैं, बल्कि 4 कर रहे हैं। जी जी, इसके अलावा कुछ नगर पालिका क्षेत्र भी हैं, जी जी, नगर पंचायत है, नगर पंचायत है। उनके लिए फिर वो 2 श्रेणी तय हो जाएंगी इसी उनके लिए भी अलग श्रेणी रखी उनके लिए अलग श्रेणी रखी 4 गई और है। श्रेणी 5 जो ग्रामीण क्षेत्र जैसे दादरी का जी। जो ग्रामीण इलाका है उसको उस श्रेणी में रखा गया है। अच्छा, एक इस नई आबकारी नीति का एक बिंदु है जिसमें फल उगाने वाले किसानों को एक विशेष दुकान देने का, उस जनपद में एक दुकान देने का प्रावधान किया गया है कि जो फल उगाते हैं जिससे शराब बनती है, जी जी, उस तरह के किसानों को एक दुकान देने का प्रावधान किया गया है। अपने जनपद में भी ऐसी कोई संभावना है? ये किसानों के लिए नहीं है, ये फ्रूट से जो विशेष प्रकार की हमारी मदिरा का उत्पादन होता है जी। जिसको वाइनरी बोलते हैं, वाइन, जी जी उसका प्रोडक्शन जिस अनुज्ञापन के तहत होता है उसको वाइनरी बोलते हैं। जी और वो उनको प्रोत्साहन करने के लिए उनको अपने ही परिसर में जी एक दुकान का कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसमें वो अपने ही प्रोडक्ट का प्रदर्शन करके और उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, वो वाइन के लिए है। इस वर्ष 2025-26 के लिए गौतम बुद्ध में कितनी दुकानों के लिए लॉटरी होगी या होगी, संख्या कितनी निर्धारित हुई? गौतम बुद्ध नगर में इस समय कुल 501 दुकानों पे हम लोग लॉटरी का सेटलमेंट करेंगे लॉटरी के माध्यम से, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। देशी मदिरा की कुल 234 दुकानें हैं। इसी प्रकार कंपोजिट शॉप्स जो हैं वो 239 शॉप्स हैं और मॉडल शॉप्स जो हैं वो 27 हैं। और इसके अतिरिक्त एक भांग की यहाँ शॉप है जो कुल मिला के 501 दुकानों पे हम लोग लॉटरी करेंगे। ये पूरी तरह से ऑनलाइन पद्धति से होगा, पूरी तरह से पारदर्शी होगा और ये जनता के सामने किया जाएगा। इन लॉटरी सिस्टम अभी किस चरण में, मतलब आपकी तैयारियां जो लॉटरी के लिए कर रहे हैं वो किस चरण में है और कब तक ये फाइनलाइज होगी? अभी ई लॉटरी के प्रथम चरण से पूर्व की तैयारी चल रही है। आवेदन का समय 17 दिनांक 17 से 27 तारीख के बीच में फरवरी में दिया गया था। अब आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और इस समय आवेदन जो भी हमको प्राप्त हुए हैं उनका परीक्षण का कार्य चल रहा है। इसके बाद दिनांक 6 फरवरी को हम लोग ई लॉटरी के माध्यम से इन सभी दुकानों का ऑनलाइन लॉटरी संपन्न कराएंगे, जिसमें जितने भी आवेदक हैं उनके समक्ष ये पूरी तरह से पारदर्शिता से किया जाएगा। अभी कितने आवेदकों ने आवेदन किया है, कुल अगर संख्या थे वो? अभी लगभग 18,000 आवेदन हम लोग को प्राप्त हुए हैं इन सभी 501 दुकानों पे, जिनके ऊपर हम लोग ई लॉटरी पद्धति से उसका आवंटन करेंगे। अच्छा सर, आज ही कल मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक आदेश आया है, सर कैबिनेट की मीटिंग की थी कि एक्सप्रेसवे के आसपास जो शराब की दुकानें हैं उनको लेकर के उनका कि वो नहीं होगी। तो क्या अपने जिले में कोई एक्सप्रेसवे या
नेशनल हाईवे के आसपास कोई इस तरह की शराब की दुकानें हैं? यदि है तो उनके लिए क्या विकल्प होगा फिर? हमारी जो भी आबकारी की दुकानें होती हैं वो उनकी जो स्थिति या परिस्थिति का निर्धारण होता है वो आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 के तहत होता है और उसमें हम लोगों उसमें जो हाईवे का जो प्रावधान है उसका भी पालन सुनिश्चित किया जाता है। हमारी अभी वर्तमान में कोई भी ऐसी आबकारी की दुकानें नहीं हैं जो इस नियम के विरुद्ध हो। ये जो आपका विभाग है ये दो काम करता है कि एक तो जो शराब है वो शुद्ध रूप में लोगों को मिले, दूसरा आप एक अभियान चलाते हैं मद निषेध का भी कि लोग शराब ना पिए जी। और इसके लिए जरूरी है कि जो अवैध तरीके से शराब का उत्पादन है वो भी ना हो या उसे उत्पादन करने वाले बेचने वाले जो हैं उन पर एक कार्रवाई हो। इसके लिए आपका विभाग क्या योजना बनाकर काम कर रहा है? देखिए, मूलतः हमारे विभाग का जो मूल उद्देश्य है वो है मैक्सिमम ऑफ रेवेन्यू विद मिनिमम ऑफ कंजम्पशन। ह्यूमन कंजम्पशन को हम लोग मिनिमम स्तर पे ही रखने का प्रयास करते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टैक्सेस लगाते हैं जिससे कि वो एक सीमा से ऊपर ना जा सके। इसके अतिरिक्त लोगों को मानक मदिरा मिल सके उसके लिए ही हम लोगों ने हमारी जो आबकारी अधिनियम है उसके तहत ही हमारी सारी नियमावलियाँ बनी हुई हैं और उसी के तहत ही सारे हमारा पूरा सेटअप है। इसके अतिरिक्त जो अवैध मदिरा का जो भी प्रचलन कहीं भी होता है उसके लिए हम लोग आबकारी अधिनियम के तहत ही उनके खिलाफ अभियोग भी दर्ज करते हैं। लगातार हम लोगों की पुलिस प्रशासन एवं आबकारी की, जीएसटी की, इन सब की कंबाइंड टीमें लगाकर विशेष प्रवर्तन अभियान चला के हम लोग अवैध मदिरा का के निष्कर्षण को या उसके व्यापार को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। अभी जो कुछ शिकायतें इस प्रकार की हैं जनपद में कई बार आती रहती हैं, आप उन्हें पकड़ते भी हैं, लेकिन फिर भी ये शिकायतें बनी रहती हैं कि ओवर रेटिंग पर शराब बेची जा रही है। कुछ ठेकों से कहीं से शिकायत आती रहती है, इसके बारे में आपकी क्या जानकारी और क्या कार्रवाई है? हमको किसी भी स्तर से सोशल मीडिया के माध्यम से या ग्राहकों के माध्यम से कहीं से भी अगर हमारी आबकारी दुकानों के लिए कोई शिकायत मिलती है कि किसी भी विक्रेता ने जो उसमें एमआरपी निर्धारित है उससे अगर ऊपर उसने पैसे लेने का प्रयास किया है या लिया है तो हम उस पर पूर्ण रूप से जांच कराकर गोपनीय रूप से टेस्ट परचेज कराकर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम और नियमावलियों के तहत अत्यावश्यक जो भी कानूनी वैधानिक कार्रवाई होती है उसको सुनिश्चित करते हैं। इसे रोकने का, स्थायी तौर पर रोकने का, जैसे दिल्ली में है कि आप उसको स्कैन करते हैं बोतल को, उस पर जो पैसा आता है उसे आप लेते हैं, ऐसा यहाँ कैसे हो सकता है? क्या इस तरह का कोई विचार है? इसको भी प्रावधान हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। हमारी जितनी भी मदिरा दुकानें हैं उन सभी पे ऑनलाइन पेमेंट को अनिवार्य किया गया है और इसके अतिरिक्त सभी दुकानों पे सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं जिनके माध्यम से भी हम लोग सर्विलांस सुनिश्चित करते हैं। बीच बीच में हम लोग अपने अनुज्ञापियों की बैठक भी करते हैं और उनको भी जागरूक करते हैं और उनको भी ये निर्देश देते हैं कि किसी भी प्रकार से जो एमआरपी है, जो निर्धारित मूल्य है, उससे अधिक मूल्य पे बिक्री ना हो सके। जी। तो शराब का कारोबार एक ऐसा कारोबार है जिसके लीगल या अवैध कारोबार की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। गौतम बुद्ध नगर में यदि शराब का अवैध कारोबार है तो किस रूप में है और आप उसे कैसे नियंत्रित करने के प्रयास करते हैं? बेसिकली देखिए, यहाँ पे जो अवैध मदिरा का यहाँ पे किसी भी प्रकार की कच्ची मदिरा का कोई उत्पादन नहीं है, कोई इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। इसमें अन्य राज्य की मदिरा की बिक्री की शिकायत मिलती है कभी कभार, क्योंकि जो हमारे जनपद की सीमाओं से लगे हुए राज्य हैं, जैसे हरियाणा है, मुख्यतः हरियाणा है, वहाँ पे मदिरा का मूल्य यहाँ की तुलना में कम है, जिसके कारण लोग लोभवश उसको ले आने का प्रयास करते हैं और हम अपने स्तर पे उनका अपने प्रयास करके उनको रोकते भी हैं और लगातार अभियोजन की कार्रवाई भी सुनिश्चित करते हैं। जिले में कोई ऐसे मुख्य बिंदु है जहां से इस तरह के अवैध व्यापार की संभावना आपके प्रयासों के बावजूद बनी रहती है और आप उसको विशेष रूप से मॉनिटर करते हैं? हमारे यहाँ कोई भी ऐसे चिन्हित स्थान अभी तक नहीं है जो कि जिस पे विशेष कोई इस तरह का कोई अवैध कार्य होता हो।
अभी इस प्रकार के स्थान पूर्णतया नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त जो कभी कभी हरियाणा से बिहार के लिए जो गाड़ियां ईस्टर्न पेरिफेरल वगैरह से या हाईवे से पास होती हैं, वो कभी अंदर आने का प्रयास करती हैं और उन पे हमारे यहाँ 24 घंटे की लगातार चेक पोस्ट लगे हुए हैं, उस पर लगातार कार्रवाई भी होती है। और अगर कोई इस तरह का कोई गाड़ी पकड़ी जाती है अवैध रूप से, तो उसके खिलाफ हम लोग अभियोग दर्ज करके और कार्रवाई भी सुनिश्चित करते हैं। बतौर आबकारी अधिकारी आप शराब दुकानदारों और शराब के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? हम केवल यही संदेश देना चाहेंगे कि एक तो वो मदिरा का सेवन न करें, अगर करते ही हैं तो मानक मदिरा का सेवन करें, और हमारे जो आबकारी के अनुज्ञापन हैं वहीं से मदिरा का सेवन करें। पूरी तरह से वो जो मदिरा होती है वो हमारी मॉनिटरिंग में होती है, उनकी शुद्धता पूरी तरह से सुनिश्चित की जाती है, और किसी भी अन्य प्रांत की मदिरा को या सस्ते के चक्कर में किसी भी तरीके से अन्य स्रोतों से मदिरा को लेकर उपभोग ना करें। यही हमारा आप सभी लोगों के माध्यम से संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे सभी सवालों का बड़ी विभाग से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।